सांसद, इस लोकसभा, इस विधानसभा के चुनाव इंचार्ज श्री जितेंद्र रेड्डी जी, हमारे जिला अध्यक्ष कृष्ण रेड्डी जी, प्रदेश के दोनों महामंत्री परविंदर जी, उनकी बहन प्रभाकर जी, और इस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष रामकिशन रेड्डी जी और उनकी सभी टीम के सदस्य, और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और आप सब लोग जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, यहाँ आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं इस चुनाव की पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहता हूं। भाई साहब, ये चुनाव इटला राजेंद्र जी के रिजाइन करने के बाद आया, और ये चुनाव हजूराबाद में तेलंगाना की जनता को न्याय दिलाने के लिए, यहां की जनता के हितों की रक्षा के लिए राजेंद्र जी ने रिजाइन किया था। और मैं, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, आप जनता की आवाज शासन व्यवस्था तक पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण साधन है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब उन्होंने त्याग पत्र दिया था, और त्याग पत्र देने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, देश के भाजपा के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, उनसे वो जब आशीर्वाद देकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और चुनाव की संभावनाएं सामने आई थी, तेलंगाना के सत्ता में बैठे तानाशाह लोग, जिनके हाथ में सत्ता की भागदौड़ है, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, उनके परिवार के लोग लगातार हजूराबाद व तेलंगाना की जनता का अपमान कर, उन्होंने तुलना की, आपके अखबारों ने छापा, उनके एक नेता ने कहा कि हम वहां अपनी जूती को खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगी। केंद्र सरकार की जो सभी योजनाएं उनको यहां लागू किया जाएगा। किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसका पैसा पहुंचे, उसके लिए हम कैंपेन भी चलाएंगे, क्योंकि तेलंगाना की सरकार उसके लिए सहयोग, उसके लिए काम करना, उसमें उसकी नेगेटिव भूमिका है। किसान के पास प्रधानमंत्री की ओर से सीधा पैसा पहुंचे, उसकी हम चिंता करेंगे, और हर किसान का एक एक दाना, चाहे वो पैडी का हो चाहे कोई भी हो, उसको उसका पूरा दाम मिले, और पैडी एफसीआई उठाएगी, उसका पूरा प्रबंध हो, उसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और मेरी आप सबसे निवेदन है, चाहे वो पंचायत का विकास हो, पंचायत के अंदर अर्बन फैसिलिटीज देने की हमारी जो योजना है, हर ब्लॉक की हर पंचायत में सीवरेज, वाटर सप्लाई, रोड्स, पंचायत घर, आंगनबाड़ी सब नहीं बने। ये प्रधानमंत्री गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए जनधन, गरीब के लिए इंश्योरेंस, गरीब के लिए बैंक, गरीब के लिए पीने का पानी, क्योंकि हमारी सोच है सबका साथ सबका विकास। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्टेट की सरकार, जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही, लेकिन स्टेट की केसीआर की सरकार जो गरीबों के लिए केंद्र से या स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा आता है, उस पैसे का भी दुरुपयोग, उस पैसे को डिवर्जन करना, उस पैसे को दूसरे मद में खर्च करना, उस पर काम करे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है, और केसीआर की सरकार टीआरएस के पोस्टों के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े अमीरों के लिए काम कर रही है।
ये ठेकेदारों के साथ मिली हुई सरकार और भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों की सरकार हम तेलंगाना में बनाएंगे। जो गरीबों के काम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में किए, पूरे देश में किए, उसको डबल इंजन बनाकर हम यहां लागू करेंगे और ये हजूराबाद की विजय माइलस्टोन होगी गरीबों की सरकार तेलंगाना में बनाने के लिए। एक रोड मैप बना है, उसके लिए माइलस्टोन होगी। मेरी आप सबसे पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के प्रहरी, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस राज्य के अंदर केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने वाली टीआरएस की सरकार की पोल खोलिए। जीतना केसीआर के अहंकार की हार होगी। राजेंद्र जी का यहां से जीतना केसीआर के कुशासन की हार होगी। राजेंद्र जी का यहां से जीतना केसीआर के वंशवाद, परिवारवाद के दंश से तेलंगाना को बचाने की शुरुआत होगी। हम एक तरफ तो देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, चाहे गरीब के घर में रसोई का गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे गरीब की जिंदगी के अंदर शौचालय बनाने की बात हो, गरीब को अपना घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना काम कर रही है, गरीब के घर में बिजली पहुंचे उसके लिए अलग से काम चल रहा है, गरीब के घर में नल से जल पहुंचे उसके लिए हमारा मंत्रालय काम कर रहा है, गरीब के बेटे को स्किल करा के उसको ट्रेन किया जाए, उसके हाथों को हुनरमंद किया जाए, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सड़कों का जाल बुना जाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार काम कर रही है। रेलवे का नेटवर्क, और मैं हैरान हूं कि रेलवे ओवरब्रिज का काम इतने दिन से रुका है। केसीआर सरकार के पास लूटने खसूटने का समय तो है, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज के लिए जाकर दिल्ली में बैठकर उसको क्लियर कराया जाए, उसकी चिंता नहीं। हम आज वादा करते हैं कि 60 दिन के अंदर रेलवे ओवरब्रिज का काम कंप्लीट करेंगे, सड़कों के रुके हुए काम को कंप्लीट करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण योजना बनकर सामने आई है, जिसमें हमने पिछले दिनों 140 किलोमीटर रोड पर डे बनाई, विश्व रिकॉर्ड खड़ा किया। तेलंगाना के सभी ग्रामों को और खासतौर पर हजूराबाद के सभी ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का काम करेंगे।